राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर वो अमृतमयी वाणी का उपदेश करते हैं, जिसे उपासक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे और धारणा में उतारे तो इसी जन्म में जीवन मुक्त होकर परमहंसों के परमानंद की प्राप्ति करेगा। आवश्यकता है ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जितनी भी भागवतिक स्थिति आती है वो क्रिया से नहीं आती, वो स्वीकृति से आती है। सुनने से स्वीकृति दृढ़ हो जाए प्रभु की, और जो गलत स्वीकृति की है वो नष्ट हो जाए, तो जन्मों का काम अभी मिनटों में हो जाए। जो जन्मों जन्मों में प्रयत्नशील रहने पर बात नहीं बनती, वो सत्संग में स्वीकृति से बात बन जाती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उपासक को चाहिए हर समय भगवत कृपा हमारे ऊपर बरस रही है ऐसा अनुभव करे। चाहे जैसी अंतःकरण की स्थिति हो, बेपरवाह होकर नाम में लगो। अंतःकरण की स्थिति की तरफ देखकर निराश या हर्षित मत हो। अपने आराध्य देव के नाम की तरफ देखो तो अंतःकरण की स्थिति स्वतः ही भगवत स्वरूप हो जाएगी। जो उपासक ऐसा सोचता रहता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, और कृपा ही नहीं विशेष कृपा है, क्योंकि मुझे भगवत मार्ग मिला, सच्ची मानिए अतिशय कृपा राम की होई, पांव दे यह मार्ग सोई। जब प्रभु बहुत कृपा किए तब हमें ये मार्ग मिला है। तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। अतिशय कृपा, अतिशय कृपा शब्द है। जो उपासक के प्रतिपल भाव करता रहता है कि हमारे ऊपर आराध्य देव की बहुत कृपा है, और उसका प्रमाण है कि मुझे भगवत मार्ग मिला है। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा। कोई ऐसा नहीं कि कोरी भावना की बात है हम पर अतिशय कृपा है। और भजन का मुझे सुअवसर मिला है। अहो भाग्य आप लोगों के। आपको श्रीधाम वृंदावन में श्री लाडली लाल के चरणों की उपासना का अवसर मिला है। मत खोना, एक सेकंड भी व्यर्थ मत जाने देना। अहो भाग्य।
इसको समझिए आप। नहीं, आपको लगेगा मुझे क्या मिला है, मैं साधना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम साधना? कृपा ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, हरि कृपा ने ही तुम्हें भगवत मार्ग दिया, हरि कृपा ही तुम्हें घेरे हुए भजन करा रही है। ये फल नहीं है क्या? इसे तुम साधन देख रहे हो क्या? राधा राधा जिह्वा से उच्चारण, कानों में भगवत चर्चा, हवा लग रही वृंदावन धाम की जो परम पावन रज का स्पर्श करके, यमुना जी का स्पर्श करके, बिहारी बिहारी जी का स्पर्श करके आ रही, ये फल नहीं है क्या? इसे आप साधन समझते हैं क्या? डूबो इस कृपा पर कि अहो भाग्य। जो ऐसा चिंतन करता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। तुम चाहे धनी हो या गरीब हो, पर हम तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अगर तुम्हें प्रभु ने अपने मार्ग में चलने का अवसर दिया तो ये भाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं है जो तुम्हारे भाग्य है। भजन रूपी धन जिसके पास है वही वास्तविक धनी है, नहीं सब दरिद्र हैं। सब, चाहे वो कुबेर के समान धनवान क्यों न हो, यदि भगवत भजन रूपी धन नहीं तो वो भिखारी है, दरिद्र। दरिद्रता का तात्पर्य होता है कभी तृप्ति ना होना, हर समय मांग ही मांग बनी रहती है। भजन में अब कुछ भी त्यागना हो, हिचकना मत। जैसे कहते हैं ना, ये बात मुझे पसंद आ गई, ये वस्तु, अब तुम मूल्य बोलो, क्या तुम इसका अब खरीदेंगे तो हम ही इसे खरीदेंगे, पसंद आ गई। भजन पाने के लिए त्याग आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है। तो यहां कह रहे अब भजन के लिए कुछ भी त्यागना पड़े, हिचकना मत। जैसी जैसी प्रेरणा होती जाए वैसे वैसे कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। अब जो कुछ भी होगा तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे स्वरूप के लिए, वो सब महामोदमय होगा। बस तुम अपने कदम बढ़ाते जाओ। तुम प्रभु के लिए क्या अपने मन की दिशा को नहीं बदल सकते? कई ऐसे लोग पाए गए कि जो दूसरे शरीरों से प्यार करते हैं तो उन्होंने अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया, प्यार नहीं मिला तो। कई ऐसे पाए गए हैं अपने कुल को छोड़ दिया, अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिया, उसके लिए वो उसके जैसे बन गए। बहुत से उदाहरण संसार में। तो क्या तुम परम सुंदर, परम सामर्थ्यशाली, परम दयालु प्रभु के मार्ग में चले हो तो तुम अपने मन को मोड़ नहीं सकते? क्या प्रभु के लिए तुम कुछ त्याग नहीं कर सकते? जबकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, केवल मान्यता का त्याग करना है। मोड़ दो, प्रभु की तरफ अपने मन की दिशा को मोड़ दो। एक बार सत्संग में कहा था, मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है। उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छोड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। सहज नहीं मुड़ जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी, अर्थात काफी समय तक युद्ध करना पड़ेगा इससे।
इसकी बातों को नकारना पड़ेगा, इसको दुलार भी करना पड़ेगा, बराबर युद्ध ही नहीं तो अगर ये साथ नहीं देगा तो आप नहीं चल पाओगे। इसे दुलार, कहीं कहीं इसे दुलार करना है। शास्त्र सम्मत बात हो तो इसका आदर भी करो, अगर शास्त्र विरुद्ध बात हो तो इसका निरादर करो। शांतिमय आनंद की प्राप्ति के लिए प्रभु की कृपा पर विश्वास करके बैठ जाओ। बैठ जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, विश्राम जैसा। अब जो होगा हमारे प्रिया प्रीतम से ही होगा, अब हमें कोई अन्य आश्रय, कोई अन्य बल नहीं। फिर देखोगे पग पग पर वो मुस्कुराते हुए आपको कैसे संभालते हैं। सत्य, जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगल में हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध, साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है, तो अब किसको उपदेश करे, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं, और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखूं तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये विष है। जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो वो कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए। ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है,
और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कोई प्रभु के परिचय में? आप देखो, भगवान कह रहे हैं जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते हैं, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं, भगवान शंकर आत्मा है, उनको भी उतना नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही, बरसंत में वो सहजाद बुद्ध सौख्य धाराम, तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा। देखो अंदर से उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, पल पल तुम्हें संभाल रहे हैं। सचमुच सचमुच तुम्हें मालूम नहीं वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं वो तुम्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपनी दृष्टि से तुम्हें दूर नहीं करते, पर तुमने अपनी दृष्टि उधर की ही नहीं। क्या बात, तुमने उधर दृष्टि ही नहीं की, तुम उनसे विमुख होकर दृष्टि संसार की तरफ किए रहे। उनका कल्याणमय कर कमल तुम्हारे सर पर है, अब तुम उसके बल पर वापस लौटो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम पूछोगे कि ये जलन जो बढ़ रही है हमारे हृदय में, ये चिंता बढ़ रही, शोक बढ़ रही, मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या कैसा, ऐसा लगता है कि ना कोई आग है, ना कोई जलन है, ना कोई ताप है, ये मन की विमुखता है, घबरा रहा है। अनंत बलशाली प्रभु का आश्रय लेने में घबरा रहा है, नाशवान प्रतिपल छूटने वाले विषय के छोड़ने में घबरा रहा है। ये मन की चाल है। न कोई आग है, न कोई जलन है, न शोक है, ये केवल अज्ञान है। डरना मत, आगे बढ़ो, अभी वो भूमिका नहीं आई जो निर्भय अवस्था है। आगे कदम रखोगे तो आप खुद हंसोगे अपनी इस वृत्ति पर। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगलमय आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। आओ, प्रवाह में बहते हैं। प्रवाह में बहने में जानते हो हाथ पैर नहीं चलाना होता। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, अब इस धारा के प्रवाह में बहो। राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में। लीला में तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य। लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं। सोने का मतलब ये तमोगुणी निद्रा नहीं, मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तुम्हें वो दिखा देंगे कि वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जब से प्यार कर रहे हैं तब से अलग ही नहीं हुए। तुम ही भागते रहे, उनकी तरफ कभी देखा नहीं। तभी तो भक्तजन रोते रहते हैं कि कितने अहेतु की कोई हेतु नहीं। आप जैसे महान को मुझ जैसे क्षुद्र से क्या हेतु हो सकता है, पर इतना प्यार। फिर बाद में अनुभव करा देंगे कि तुम उन्हीं के स्वरूप हो, कोई और नहीं।
बस उस समय तुम उनके हाथ के विशुद्ध खिलौना बनकर उनकी नित्य लीला में प्रवेश पा जाओगे। जैसे कोई कहता है ना कि मैं नित्य लीला में प्रवेश पा रहा हूं, अज्ञान की बात है। जब तक मैं का स्मरण है तो नित्य लीला में कैसे प्रवेश? मैं का विस्मरण ही नित्य लीला में प्रवेश होता है। अपना अस्तित्व खत्म हो गया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब ये लीला में कभी कभी लगता है साधक ये बड़ी बड़ी बातें करके केवल प्रणाम करवाने के लिए ऐसी झूठी बातें बोलता है, केवल सम्मान के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्यार जहां से मिल रहा है वहां से तुम अपना संबंध विक्षेप करते हो तो तुम्हें ये झूठा प्यार कब तक संतोष देता रहेगा? विश्वास करो, प्रभु सत्य है, प्रभु नित्य है, प्रभु सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें कपट और पाखंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे महापुरुष जन प्यार से समझा रहे, वो सत्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सर्वशक्तिमान है। अब तुम्हें जितनी शक्ति उन्होंने दी है बस सारी शक्ति लगा करके उनके भजन में समय व्यतीत करो, विषय चिंतन ना होने पावे। पीछे प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि विषय भोग क्रिया नहीं हुई, केवल विषय चिंतन हुआ, उसी से सर्वनाश हो जाता है। अब जो बात कह रहे हैं वो विशेष साधकों के लिए, क्योंकि साधारण जन इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विषयों को भोगता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। विषय ना भोगता हुआ विषय का चिंतन करते हुए वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं विषय का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं। चिंतन प्रभु का हो रहा है क्योंकि उसने अपनी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित कर दी। ना किसी भोग से राग है, ना किसी भोग से द्वेष है, ना कोई इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं तो त्याग क्या? अब भगवत विधान से जो उसके सामने आता है उस भोग को वो भगवत प्रसाद रूप भोगता है। प्रतिपल उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात है। ये स्वयं भगवान कह रहे राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो अभी हम पहले बोले वो इसी की पुष्टता के लिए बोले। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है, जैसा अभी प्रथम में आपने भगवत कृपा शब्दों को सुना, हमारी बुद्धि केवल प्रभु में है और उसको हम सरल भाव से बता रहे हैं। अब हमें वही भोग भोगने हैं जो हम अपनी प्रियाजू को अर्पित कर सके। अपने भोग भोगता नहीं है, भोग भोगता प्रियालाल है, अपने प्रसाद भोगता है। बस सरलता से समझ लो। अगर उसको प्रवीणता से बताएंगे तो अपने वृंदावन वासी हैं, कम समझ में आएगी, क्योंकि इसके समझने के लिए बनारस की बुद्धि चाहिए। ये जो श्लोक है इसके समझने के लिए वेदांत बुद्धि चाहिए, बहुत प्रवीण बुद्धि। तो भक्तों की भोरी बुद्धि होती है, उनके भोलेपन में ही सारा ज्ञान छुपा होता है। अब अपने को इसको भक्ति स्वरूप में लेना है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, प्रभु कह रहे हैं कि यदि किसी भी विषय में राग है या द्वेष है, राग का मतलब समझते हैं प्रियता, दोष का मतलब समझते हैं अप्रियता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद दुखद, ये है राग द्वेष।
जिस व्यक्ति से अनुकूलता, प्रियता, सुख की संभावना होती है वहां राग हो जाता है। ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और जहां राग होता है वहां द्वेष जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल राग का ही, क्योंकि कुछ वस्तुएं अनुकूल होंगी तो कुछ प्रतिकूल होंगी। हो सकता है वही वस्तु कुछ समय बाद प्रतिकूल लगने लगे तो उसी से द्वेष हो जाए। हो सकता है वही व्यक्ति जो आज राग का कारण बना कल द्वेष का कारण बन जाए। अगर राग द्वेष युक्त बुद्धि है और वो विषयों का चिंतन मात्र करती है तो प्रभु कहते हैं कि उसका उत्थान नहीं होता, पतन हो जाता है, प्रणश्यति, नाश हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कैरुआ भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा, लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम और प्रीतम की प्राण प्यारी लाडली जू, इन दोनों के प्रेम रहस्य में जिसकी बुद्धि स्थित है वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोग करे या उसका त्याग कर दे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे या ना करे, उस शास्त्र के अनुसार कार्य करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है वो बुद्धि जब अहम धर्म से युक्त होकर कार्य करती, मैंने ये भोगा, मैंने ये किया, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। अब बुद्धि तो लगी प्रभु में, प्रभु के चिंतन में। अब उसके शरीर को जो भी भगवत प्रसाद रूप प्राप्त, उसके हृदय को पवित्र करने वाला होता, मलिन करने वाला नहीं होता। यहां कहा कि बुद्धि का प्रभु में स्थित हो जाने से वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं, विषय भोगते हुए भी वो पतित नहीं होगा। ये बहुत आंतरिक रहस्य की बातें हैं जिनको बहुत संभाल करके भक्ति परक बता रहे हैं। तो जो ज्ञान परक है वो इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है। जब मार्ग ही नहीं चलना तो उसकी चर्चा क्या करें। वो मार्ग हमें जो चलना है उसको समझिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक का राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों का विषय का सेवन करता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। बड़ी बात, ये बड़ा गुप्त बात है। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला बन जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। उपासक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थित हो जाती, भोग भोगते हुए भी, यद्यपि वो भोगता नहीं है। यहां तो अंतःकरण को वश में करने वाला शब्द है। मन हमारा प्रभु के चरणों में, बुद्धि प्रभु के निश्चय में, चित्त प्रभु के लीला गुण नाम चिंतन में, अहम दासत्व में। अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो होगा वो महामोद मंगल में होगा। इसके अंतःकरण में इच्छा नहीं है। ध्यान कीजिए, बंधन का कारण चाह है, इच्छा है। इच्छा नहीं अंतःकरण, क्योंकि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता है। अब संयोग वशात अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है, वो आराम से उसमें विचरण कर रहा है। बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से वो प्रभु के चिंतन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पीछे एक बार भगवान रास में विलंब से, नित्य रास जो गोपी जनों का होता था, गोपी जनों के मध्य, ये नवनिवृत्त निकुंज का नहीं, तो विलंब से आए तो उन्होंने, प्रीतम बहुत विलंब हो गया आज, वह यमुना के पल्ली पार गुरुजी पधारे हैं, उनके दर्शन, तो आपके गुरुजी, तो हम भी प्रणाम करके आते। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, गुरुजनों के पास कुछ लेके जाया जाता है। बोले कुछ विलंब तो लगेगा, समय हो जाएगा, पर हम सब तो मिल करके सुंदर सुंदर पुआ, खीर और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए, चलने लगी। तो उन्होंने कहा प्रीतम यमुना जी बहुत बाढ़ी है, उनका जाके यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। गई, पर यह बात सुनकर उनको हंसी आई।
जीव ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ऐसे ही थल की तरह वो जल में निकल गई तो महर्षि दुर्वासा जी बड़े महामहिम हैं, प्रणाम किया, कहा भगवान भोग लाई है, मुंह बगाड़ दे, कोई पुआ कोई खीर, मतलब पहाड़ जैसा पूरी ब्रज गोपियां सब, और बड़ी भावुक। ये ब्रज क्षेत्र भाव क्षेत्र है, बड़ा भाव है ब्रज में, बड़ा भाव। धीरे धीरे हमारी मलिन बुद्धि हो जाती है, इसलिए उनके भावों को हम समझ नहीं पाते। सब खीर पूड़ी सब, कुछ नहीं रह गया। प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण हमें लगता है पूरे युग युग का भूखा रहा होगा, इतना भी प्रसाद नहीं छोड़ा सब पाए। बोले भगवान अब आज्ञा कीजिए, जाना चाहते जाइए। तो उनका जब यमुना जी बाढ़ी हैं तो आई थी तो निकले, अब जाए कैसे? बोले कैसे आई थी? प्रभु ने कहा था कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग, तो बोले बोल देना यमुना जी से कि यदि दुर्वासा जीवन में अपनी रसेंद्री में दूब के रस के सिवा कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। इतनी जोर से लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे। मनो लड़ुआ पूड़ी हलवा सब खा गए। कह रहे कह देना यमुना जी से अपनी जबान में यदि दूब के रस के सिवा आज तक कुछ रखा ना हो। गए यमुना जी ने मार्ग दे। आश्चर्य हुआ कि यमुना जी तो सत्य वचन ही स्वीकार करती है। प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा आपने पवाया, दुर्वासा जी ने लेके तो कुछ नहीं पाया। बोले वो इच्छा रहित है, इस समय इच्छा रहित होकर सब पा गए पर वो कुछ नहीं पाए। बोले आपके विषय में भी जानना चाहती है कि आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये सब हंसना खेलना, ये सब लीला व्यवहार, तो उनका मेरे सिवा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सदैव अखंड हूं, इसलिए अखंडानंद कहते हैं। मेरे सिवा कोई है नहीं और मैं कभी किसी शरीर से नहीं खेलता, आत्मानंद में, आत्मस्वरूप में। ये जितनी गोपीजन प्रभु के पास है शरीरधारी नहीं है, ये सब आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप। जब कुछ ब्रजवासियों ने उनको रोका तो जो चली थी उनसे पहले वो श्री कृष्ण के पास थी, तो शरीर तो वही आत्मस्वरूप। ये जितने भी भाव देह हैं ये आत्मस्वरूप है, ये पांच भौतिक नहीं है, ये आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप में कहीं मलिन विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो भगवान का जो विलास है, जो लीला विलास है, वो स्वयं में स्वयं से है, दूसरा कोई है ही नहीं, स्वयं से स्वयं में। वो जब तक उस ऊंचाई पे बुद्धि नहीं होती तब तक उन्हें, हम देखते हैं गोपी और श्री कृष्ण, हम देखते हैं वृंदावन कुंज निकुंज, बहुत कुछ नहीं है, एक ही वही प्रेम स्वरूप प्रभु वृंदावन बन करके, वही प्रेम स्वरूप प्रभु कुंज निकुंजे बनकर, वही प्रेम स्वरूप प्रभु ये सब रसिक के हृदय में रस स्वरूप बनकर अपने आप से अपने आप में स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक कांच के मंदिर में अपने बहुत से चित्रों को देखकर खेलता है, प्रतिबिंब को देखकर, ऐसे ही प्रभु का विलास चल रहा है। यही प्रश्न परीक्षित जी ने किया था, तो प्रभु ने, श्री सुखदेव मुनि ने, गोपी नाम च तत्पति नाम च सर्वेशाम एव च, गोपियों के, उनके पतियों के और समस्त देहधारियों के जो आत्मा है वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। बस यही समझना है कि जब ये स्थिति प्राप्त होती कि चित्त, मन, बुद्धि और अहम प्रभु में समर्पित हो गया, तो वो विषयों में विचरता हुआ भी निर्विषय है। और एक विषयों का त्यागी राग भाव से विषय चिंतन करता है तो भ्रष्ट हो जाता है, उसे नष्ट कहा गया। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो चुकी है, वो विषयों में विचरण करता हुआ भी निर्मलता को प्राप्त होता है। आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय।
उपासक का मन प्रभु में लगा होता है, इंद्रियां प्रभु में लगी होती हैं। ऐसा समझो जैसे आपको सुंदर सुंदर भोग सामग्री सब समर्पित की जाए, जो जो भी जाओ उस कमरे में सब भोग सामग्री, जो भोगना चाहो भोगो, इसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब बताना किसी भोग का स्वाद, किसी भोग का स्वाद भयवश तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। भयानक क्लेश देने वाला हर भोग लगेगा, क्योंकि अभी अभी फांसी दी जाएगी। एक भय है ये, जो भोगों का राग नष्ट कर दिया, मृत्यु का भय। और वो अमृत पद परम प्रेम स्वरूप प्रभु में मन लग गया। अब उसे कोई भोग रुचेगा, कुछ अच्छा लगेगा, बस रुचना नहीं है, विचरण कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग रख के, इच्छा रख के जिस पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का आप सेवन करेंगे, वही आपके बंधन और पतन का कारण है। इसीलिए अपने लिए बहुत बढ़िया उपाय गुरुजनों ने बताया है। वस्त्र भी धारण करना है तो महारानी जी को अर्पित करके, पानी भी पीना है तो आपको, भोग आप, प्रसाद आप। तो कह रहे प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हम राग द्वेष रहित, अब उसमें हम, हमारी श्री जी ने पाया है, इस भाव से पाते। इसे राग नहीं कहते, इसे अनुराग कहते। आहा, हमारे प्रभु की श्रीअंग का ये पुष्प है, ये जो वस्त्र धारण की प्रभु की प्रसादी है, हमारा जीवन प्रभु की प्रसादी है। अब कोई बंधन नहीं। जैसे कहा जाता है, आप भजन करते हैं, जो आप लेते हैं वो आपका भजन नष्ट होता है, भजन से जाता है। किनका? तपस्वियों का, त्यागियों का, सन्यासियों का, भजनानंदियों का, भक्तों का नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त कुछ भोग करता ही नहीं, वो प्रसाद सेवन। और प्रसाद से क्या होती? आत्मोन्नति होती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि परिवतिष्ठिते। उसका फल होगा कि उसकी बुद्धि प्रेम विकल हो जाएगी। बहुत समझने का विषय है। ये जो बड़े बड़े महापुरुष कहते, कोई भी चीज जो प्रियालाल को अर्पित ना कर सको वो नहीं पाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही तुम्हें बांध लेगी, वही तुम्हारे अंदर राग द्वेष पैदा कर देगी। अच्छा, प्रियाजू को अर्पित की हुई वस्तु में हमारा राग द्वेष नहीं होगा। प्रियाजू ने पाया, पहली बात ये रहेगी, क्योंकि प्रसाद है और प्रियाजू ने पाया है, इस भाव से आप पाओगे तो वो आपके हृदय को पवित्र करने वाली है। जिसे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, एक एक कवल में करोड़ करोड़ एकादशी का फल है। प्रिया जी को जो पवाया गया है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, करोड़ करोड़ एकादशी का फल लाडली लाल के उच्छिष्ट के एक एक कवल। एक बार सत्संग में बताया था, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को भोग लगा दिया गया, उसके एक एक कण में बड़े बड़े व्रत और तीर्थ अवगाहन किए जाए तो भी वो फल बराबरी नहीं हो सकता। प्रसाद हृदय की प्रसन्नता का स्वरूप बनता है जाकर के। साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोक्ता नहीं हैं। बहुत सावधानी से इसका स्वरूप समझना है। आपने पहले निश्चय किया कि ये जो वस्तु बन रही बड़ी स्वादिष्ट है, जल्दी से दिखा के पाले। आप भोक्ता हो, बंधोगे, हिसाब किताब होगा। बहुत सुंदर, गरम गरम श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा श्री, और आप पंखा लेके बैठ गए बाहर से, आपका हृदय बार बार उमड़ रहा है, और ले आओ, अच्छा ये थोड़ा चटनी, अच्छा थोड़ा ये पदार्थ, मंत्र जप रहे हैं श्री जी पर, आराम से पालो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका भाव प्रिया जी से जुड़ा हुआ है। जहर पी गई मीरा जी, ये गिरधर का चरणामृत है, बस इस भाव में
कहीं भी उनकी एक पलक भी नहीं झपी, पूरी रात कीर्तन करते हुए नाचती रही। जो उपासक इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी भोग करता है, वो पतन का कारण है। भोग करे या न करे, उसका चिंतन करता है तो पतन का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं, वही वश में किए हुए है। ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करे, सब प्रकार का व्यवहार करे, पर उसका अंतःकरण निर्मल ही होता चला जाएगा। मूल बात समझ रहे ना? सब प्रकार का व्यवहार, खान पान, घर परिवार, नौकरी पेशा सब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य केवल प्रियालाल के प्रति है। अब वो प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता चला, कोई भी भोग मेरे लिए नहीं, बस ये बात समझ लीजिए। और वैसे भी देखा है, हर वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है जब प्रभु को अर्पित कर दी जाती है। गांव में अपने सत्यनारायण की कथा होती थी, तो पंजीरियों पंचामृत पर तो अपने लोग डबल बार उसके 1 चम्मच पंचामृत मिलता। घरों में खूब दूध होता, गांव में तो गायें और सभी रहते खूब, वो स्वाद कहीं नहीं मिलता। चाहे 5 लीटर चीनी और डाल के वैसे ही बना लो, वो जो स्वाद भगवत कीर्तन, भगवत कथा के बाद भगवत अर्पित करके इतनी पंजीरी और वो पंचामृत, तो ऐसा लगता था कि अगर ये लोग रोके ना तो कई बार लाइन में लग के ले। देखो प्रियालाल का थोड़ा सा भी किनका जब आता, कितना सुख मिलता है। प्रसन्न चेतसो ह्रासो, कोई भी चीज अमनिया नहीं लेनी, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूं। ये बात समझ जाओगे तो बहुत करुणा करके प्रभु ये रहस्य बता रहे हैं। जो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। और ये मानसिक सबसे बड़ी तपस्या होती है, अपने मन को प्रसन्न रखना। बोले हम भी तो मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हैं, जो जो कहता वही कर। मन प्रसन्न करने के लिए नहीं, मन को हर्षित करने के लिए करते हो। तो हर्ष का द्वंद है शोक, फिर शोकित ही होते हो। और प्रसन्नता भगवत स्वरूप है। मन को प्रसन्न रखना, संतुष्टायेन केनवा, वो तभी हो सकता है जब भगवत प्रसाद के केवल भोगता हो। संतों ने ऐसे अनुभव करके कहा है, ऐसे नहीं कहा कि आप एक बूंद पानी भी स्वयं मत पीजिए, उनको अर्पित कर। बहुत सुंदर सहज अपने, इसी को ज्ञान में दूसरा स्वरूप है, लेकिन अपने जो प्रेम मार्ग में है वो है कि हम स्वयं के भोक्ता नहीं हैं। अब आप देखो कौन सी वस्तु आप श्री जी को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाते हैं और कौन से स्वयं भोक्ता बनते हैं। अभी पीछे चर्चा में आया था कि यदि आप इस धारा में नहीं बह रहे या नहीं भींज रहे तो आपकी कोई प्यारी वस्तु है, बस उसी को समझ लीजिए। जब कोई प्यारी वस्तु नहीं, केवल प्यारी जू और प्यारे जू, तो पूरे निर्भय होकर विचरण करो। कोई विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें फांस नहीं सकता, कोई नहीं फांस सकता, क्योंकि माया उन्हीं की तो है, किसी और की थोड़ी है। यहां मन प्रसन्न हो, देखो ना श्री जी का प्रसाद। अच्छा, प्रारंभ से ही प्रसन्नता हुई, अभी उसको पाया नहीं, अभी श्री जी का। अच्छा, श्री जी के जन है, श्री जी से संबंधित कोई, अपने हृदय में आनंद आ रहा है, ये तपस्या हो रही है। भगवान के विषयों का सेवन कर रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है, तप संग्रह हो रहा है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता सबसे बड़ी मानसिक तपस्या है। शारीरिक और वाचिक तपस्या से श्रेष्ठ होती मानसिक तपस्या। अतः उपासक को कभी भी स्वयं राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ भी श्री जी को, और हृदय से मान के कि मैं प्रिया जी को पाना चाहता हूं। अगर हृदय में ये प्रबलता है कि जल्दी से दिखा दूं मैं पाऊं, तो मुझे लगता नहीं पाना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम जिस मार्ग के पथिक हैं, आज इसने ये हलचल पैदा करके हमारे हृदय की भावना को बिगाड़ा, कल और बड़ी हलचल पैदा करेगा, हम चांस ही नहीं देंगे। अगर ये बात है कि प्रिया जी को बिल्कुल सहर्ष,
जो साधक राग पूर्वक किसी विषय का सेवन करता है, द्वेष पूर्वक उसका त्याग करता है, उसका अंतःकरण मलिन होता है। द्वेष पूर्वक त्याग करना और राग पूर्वक सेवन करना दोनों बराबर अंतःकरण को मलिन करते हैं। इसलिए न राग न द्वेष। निर्णय क्या? जो प्रियालाल पाएंगे वही पावेंगे। हम प्रियालाल के चरणों में शयन करते हैं, हम प्रियालाल के साथ रहते हैं, प्रियालाल के प्रसाद भोगता है। बस निर्भय हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं बांध पाएगा। देखा है, एक अचला भी पहले धो करके, फिर रज में ऐसे करके, फिर श्री जी के चरणों पे रख के फिर सेवन करते। महापुरुषों को देखा, एक कुछ भी अगर अपने को सेवन करना है तो हमने देखा पहले उसे धोना, तो ऐसे रज में ऐसे करके ऐसे रख के और फिर श्री जी के सामने रख के ऐसे, पहले रजरानी परम पवित्र, अब वो श्री जी के, अब वो प्रसाद स्वरूप लेके, जैसे कोई ऐसे, तो फिर गुरु चरणों के सामने भावना करके उनको लंगोटी आदि वस्त्र, कुछ भी मन यहाँ नहीं। वैसे सिद्धांत भी है, वैष्णव सिद्धांत भी है, तुम्हें निवेदित भोजन करे। जितना भी पट प्रसाद इस स्वरूप ही धारण करे, कोई भी अमनिया चीज नहीं, आप बंधन मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जो ज्ञान का मार्ग है वो थोड़ा अलग है। यहां वो देखता ही नहीं अपने में, वो आत्मस्वरूप में गुणानुगुण वर्तनते, बिल्कुल कहीं भी वो, तभी 5वें अध्याय में गीता जी में भोगता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, करता हुआ भी कहीं नहीं बंधता, क्योंकि हर समय वो अलग क्षेत्र है। यहां ऐसे वही जो आत्मानंद है वही हमारे प्रिया प्रीतम है। यहां ऐसे है, जो भी इनसे और जो इनको नहीं वो अपने को नहीं। बैठा लो हृदय में, देखो जांच करो। जो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जो राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रसाद का सेवन करता है उसे समस्त दुखों को कभी नहीं भोगना पड़ता। समस्त शब्द इसलिए आ गया, पीछे संचित कर्म, आगे क्रियमाण कर्म और वर्तमान का प्रारब्ध, उसे भोगना नहीं पड़ता। भोगता मन होता है, और मन तो प्रभु में, तो शरीर में वो रोग है, दंड है, प्रारब्ध है, पर वो उससे व्यथित नहीं होता है, क्योंकि मन प्रभु के आनंद में डूबता है। कोई भी दुख उसे दुखी नहीं कर सकता, कारण कि न राग है न द्वेष है। राग से हर्ष होता है और द्वेष से खिन्नता होती, खिन्नता होने से भी कामना पैदा होती और राग होने से भी कामना पैदा होती। ये हट जाए, कामना हुई ना, उसकी सत्ता मानी ना, अब वो आपको परेशान करेगा, वो संस्कार बन गया। न द्वेष न राग, तब मन प्रसन्न होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्, प्रसन्नता एक अलग वस्तु, ये भगवत स्वरूप है। ये जो अंदर किसी विषय को देखकर एक सुख जैसा लगता है वो हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं होती। और ये दोष है भक्त में, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। हर्ष भक्त के हृदय में नहीं होना चाहिए और नहीं होता। चाहे जितना अनुकूलता आ जाए, वो अपने प्रभु को देखता है इसलिए हर्षित नहीं होता, और जानता है सब स्वप्नवत नाशवान अनुकूलता भी है। और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए वो प्रभु को देखता है, इसलिए उसको कोई शोक नहीं होता। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जितने भी दुख हैं वे सब के सब उसी को भोगने पड़ते हैं जो राग द्वेष से युक्त है। जो सुख की लालसा से विषयों का, व्यक्तियों का, स्थान का, वस्तु का सेवन करता है, उसको ना चाहने पर सारे दुख भोगने पड़ते हैं। और जो सुख की इच्छा का त्याग करके परम सुख के लिए प्रभु के मार्ग में चला है, तो ये सब प्रसाद रूप होकर उसे प्राप्त होते हैं, और इससे उससे भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न होता है, हृदय पवित्र होता है। प्रसन्न चेतसो ह्रास बुद्धि परिवतिष्ठिते, ऐसी प्रसन्नता होती प्रतिपल की, उसकी बुद्धि समर्पित होती हुई भी बार बार समर्पित हो। कितने कृपालु हैं प्रभु, देखो कितने कृपालु हैं, देखो प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं,
प्रतिपल उसका भाव बढ़ता रहता है। कब? जब वो केवल प्रसाद का भोक्ता होता है, केवल भगवत उच्छिष्ट का। स्वयं भोक्ता भाव ही बंधन है। अब इसे अच्छे से देख लो, क्योंकि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो ज्ञान की धारा से इस अज्ञान को नष्ट किया जाता है वो अपने लोगों को नहीं, अपने लोगों को भाव की धारा से इस कुभाव को नष्ट करना है। प्रिया प्रीतम हमारे हैं और जो कुछ भी है इनका है, इनके लिए है, और उसके बाद जो प्रसाद है उस पर हम सबका अधिकार है। दासत्व भाव से जितने भी हैं वो सबका। अब प्रसाद क्या है? हृदय की प्रसन्नता। जैसे आप भर पेट प्रसाद पा लिए, उसमें आपका भजन नहीं जाने वाला, लेकिन वही अमनिया पा लिया, अब उसका हिसाब देना पड़ेगा। इधर समर्पित हो गया, मतलब जो आया फल फूल वस्त्र समर्पित, समर्पित करके इनकी सेवा की सौंध बनाकर फिर उसे प्रयोग करो। कभी कुछ भी कोई आपका बंधन नहीं। ये भक्ति का विशेष फल है, ये विशेष बात है। आप अपने हृदय में देखिए, कुछ भी आपका अपना भोग नहीं होना चाहिए, कुछ भी। जो इस शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से, शरीर के वस्त्र आदि प्रियालाल, और मकान मेरा नहीं, श्री जी का भवन। भले एक छोटी सी कुटिया है, वो भी प्रिया कुंज है, वो भी श्यामा कुंज है अपना। अपने तो उस कुंज के सेवक हैं। सेवक वहीं तो रहता है जहां स्वामी विराजमान। बिल्कुल सहज भाव से आप जीवन मुक्त हो जाओगे। कोई भी कर्म बंधन आपको बांधेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, लेकिन भक्ति में करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे चलने से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसे चलने से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। प्रभु कह रहे, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, जहां देखा जो देखा खरीदा खा लिया, वो भक्त नहीं है। ये जो ठेलिया में खड़े होटलों में बैठ के पाना, ये सब देखो, जो नौकरी पेशा में है, शरणागत हैं, उनके लिए अलग सिद्धांत है। लेकिन जैसे आप लोगों की रहनी है, जो वृंदावन वासी हैं या जो बहुत भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रबल चेष्टारत हैं, उनके लिए यह सावधानी रखनी है। अगर आप कहीं भी कुछ भी, तो आप धोखे में रहेंगे। देख लेना, एक छोटा सा भी विषय आपके उपासना में विघ्न डाल देगा। और प्रियाजू को प्रसाद ही नहीं अर्पित की जाती, अमनिया। अब देखो, प्रियाजू को अमनिया अर्पित करके फिर प्रसाद पाना है, क्या बचा आपके लिए? प्रसाद। अब है क्या? बहुत से प्रपंच तो इसी बात में कट जाते हैं कि ये प्रियाजू को अर्पित नहीं कर सकते तो हम कैसे भोग सकते हैं, हम कैसे उसे पा सकते हैं प्रियालाल को। इनको आगे रखो, बहुत सा प्रपंच तो इसी में खत्म हो गया। ये प्रियालाल को अर्पित नहीं हो सकता, खत्म, ये नहीं हो सकता। हम कैसे जबान में रख सकते हैं? हमारी स्वामिनी, हमारी प्राणनाथ है, जब वो स्वाद नहीं लेंगी इस वस्तु का, हम कैसे ले सकते हैं? नहीं। इतनी बात से प्रियाजू बरस पड़ेंगी, ध्यान रखना। कई बार कहा है, यद्यपि उन्हीं की दी हुई वस्तु है, जो भी उपासक के पास, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। जैसे लोग कह देते हैं ना कि सब भगवान का दिया हुआ, क्या भगवान को अर्पित करना? वही तो हम लोगों का भरण पोषण, पक्की बात है, कोई संशय नहीं। लेकिन प्यार एक अलग वस्तु है। इस सिद्धांत से कई बार कहा है, जैसे एक पिता आया, कोई सरस मीठा या फल लाया और अपने बच्चों को दे दिया। उनमें से एक बच्चा तुरंत पाने लगा, दूसरा फल को लिया, देखा, दौड़ के आया और बोला, पिताजी आप। उनके मुंह में ऐसे, वो जानते हो क्या करेगा? पहले तो गोद में उठाएगा, चूमेगा, दुलार करेगा, हाथ में फल लेगा और उसी को पवाएगा। भेद हो गया, एक तो अपने ले लेके पा रहे हैं
और अब इसका भेद हो गया, उसकी दृष्टि बदल गई, अब पक्षपात होगा। अब चारों पुत्रों के प्रति समता का व्यवहार पिता का नहीं होगा, अब पक्षपात होगा। क्यों? ये प्रेम है। ये प्रेम उस समदर्शी पिता को भी पक्षपाती बना देता है? कह रहे हम भक्त पराधीन हो असुतंत्र इव द्विज, जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, मैं पराधीन हूं। कितना आनंद उस पिता को हुआ जब वो दौड़ के आया और बोला पिताजी, ऐसे मुंह में लगा रहा है। पिताजी वो फल लेकर उसे गोद में बैठे दुलार करते उसे पवा रहे। बस ऐसा ही हमारे साथ वर्ताव है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपने दिया है, आपको तो वो क्या करेंगे? अपना प्रेम मिला करके साथ में आपको वो पवा देंगे। वही प्रसादेश सर्व दुखा नाम हानिरस्य। तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जब इंद्रियों में संयम नहीं है, जो देखा वो खा लिया, जैसे ये बहुत सावधान। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना, थोड़ा हमें अच्छा कम लगता है। अगर वहां एकांतिक में भी बैठे हैं तो बिस्लरी की बोतल सामने रखी हुई है, छूट न जाए, और ऐसे करके बोतल, मर नहीं जाओगे, 10-5 मिनट में तुम्हारे गला नहीं सूख जाएगा। और इतने हो तो गेट के बाहर पहले पी लो, फिर अंदर जाओ। और प्रसादी जल होना चाहिए, ऐसा कर लो। जो भोग लगा के ही जल पास में रखो और एकांत में उसका सेवन करके बंद करके रख लो। सत्संग में, संत सभा में ये बार बार ये सब ठीक नहीं। ये जो बाहरी लोग बोतल कोई कोई वहीं रख के चला जाता है, अब तुम्हारी झूठी बोतल संत जन फेंकेंगे, तुम्हारा होगा क्या? जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और जिसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसमें निष्काम भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने के कारण वो कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पाता। कर्तव्य की परायणता, कर्तव्य का पालन ठीक ना करने के कारण, निष्काम भाव ना होने के कारण उसे कभी शांति नहीं मिलती। और जिसे कभी शांति नहीं मिलती, उसे सुख कैसे मिल सकता है? भगवान कह रहे। पहली सबसे बात है नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि ही प्रभु में निश्चित, अटल, निश्चल नहीं हो पाई है, वो भावना क्या करेगा? कोई प्रश्न एक सखी कह रही थी कि वो मंजरी भाव बड़ा है कि सहचरी भाव बड़ा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के प्रश्न हैं। पहले इतना भजन करो कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये भाव खत्म हो। तुम्हें कुछ चाहिए ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि से, ये भाव खत्म हो। पूरी ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले शरीर कैसे चलेगा? उनके विधान से, मेरी इच्छा से नहीं। मेरी इच्छा केवल आपकी प्राप्ति की है। ये हम सहचरी भाव, मंजरी भाव की बात नहीं कर रहे, अभी शांत भाव के नीचे की बात कर रहे हैं। अभी तो शांत भाव की बातें, बड़ी बड़ी स्थिति। इसलिए भजन कदम बाई कदम बढ़ाओ तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। केवल ऊंचाई की बातों में झगड़ा करते रहो। एक अंधों की पार्टी थी, उनका ये धमक कैसी आ रही? बोले हाथी निकल रहा है बगल से, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कैसा होता है हाथी? एक ने पूंछ पकड़ी, वो अपना अनुभव बता रहा है। दूसरे ने उसकी पीछे का पैर पकड़ा, उससे अपना। तीसरे ने सूंड पकड़ी, चौथे ने कान पकड़ा, पांचवा मस्तक पे, फिर एक पेट पे। सब अपना अनुभव बता रहे हैं और झगड़ रहे हैं। नहीं, हाथी लंबा नहीं होता, वो सूप जैसा होता है। सब आंख वाला क्या कर रहा है? उनकी ये बातें सुन के हंस रहा है, क्योंकि बता वही रहे हैं वो, पर संपूर्ण हाथी का परिचय वो नहीं जानते। एक एक अंग का परिचय करके आपस में लड़ रहे हैं उसी के प्रति। बट ठीक ऐसे ही है। उस अनंत महिमाशाली प्रभु को जो संपूर्णतया उनकी कृपा से जान गए हैं, तो वो जानते हैं कि लंबा और सूप जैसा और मोटा वो सब उसी का है।
उसी हाथी का अंग है, सर्वांग है उसका, पर वो एक एक अंग का परिचय जानने के कारण एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो हमें देह भाव से ऊपर उठना है। पहला नियम, हमें देह भाव, हमें देह विस्मृत जो सहचरी भाव है, पांचों भूले देह शुद्ध, पहले देह शुद्ध की तरफ जो हमारा प्रयास रहे कि हम इतना भजन में डूबे, इतना लीला गायन चिंतन सेवा में कि हमारा देह भाव विस्मृत हो जाए। फिर उस आनंद समुद्र का अवगाहन चाहे कोई सखा भाव से करता हो, या वात्सल्य भाव से, या गोपी भाव से, या दास्य भाव से, या सहचरी भाव से, हम कोटिशा बार बार प्रणाम करते हैं। अहो भाग्य है जो हमारे प्रभु को कोई किसी भी भाव से प्यार करता है। ये तो रसास्वादन के लिए व्याख्याएं की गई। कोई कैसे भी प्रभु को प्यार करे, सतरत सतरत सा लोकांतरयति। अब उसमें जो तारतम्य है, अब अभी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े, झगड़ा शुरू कर रहे हैं। उनका तो वहां प्रवेश नहीं, उनका तो वहां प्रवेश नहीं। काम क्रोध के घेरे से बाहर नहीं है, और निकुंज के घेरे में क्या हो रहा है, ये झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? शांत, अपने आराध्य देव में बुद्धि को निश्चल करो। कोई भी तुम्हारा स्वयं का भोग नहीं रह गया, क्योंकि तुम तन वांग मनोभिरमलई सोहम तवयुवाश्रिता। आपका कोई अधिकार नहीं स्वयं भोक्ता बनने का। तभी आप परम पद में या जो भाव धारण कर रहे हो उसी भाव में आगे बढ़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।